हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से व्हेन डिड Louis XVI call an assembly of the Estate Generals to pass his proposal for new taxes। यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है लुइस 16 ने कब उस असेंबली को बुलाया था, एस्टेट जनरल की असेंबली को बुलाया था ताकि वो नए टैक्सेस के लिए एक प्रपोजल को, एक बिल को पास कर सके। ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो कब असेंबली बुलाई गई थी, कब वो बैठक बुलाई गई थी एस्टेट जनरल की। तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, एस्टेट जनरल की। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या होने वाला है, की कॉन्सेप्ट है एस्टेट जनरल मीटिंग या एस्टेट जनरल असेंबली। तो ये मीटिंग कब बुलाई गई थी, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका हम पढ़ते हैं क्या है ये। सबसे पहली बात तो देखो, एस्टेट जनरल जो है एक मीटिंग हुआ करती थी, एक सभा होती थी। फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट वालों ने जब ये मीटिंग बुलाई गई थी तो उसमें 300 लोगों को भेजा था, और जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन्होंने अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, 600 लोगों को उन्होंने अपने भेजा था। अब अगर हम बात करें कि फाइनली वो मीटिंग बुलाई कब गई थी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि 5 मार्च 1789 को वो मीटिंग बुलाई गई थी, ताकि उसमें जो फ्रांस इतनी ज़्यादा क्राइसिस झेल रहा था, सबसिस्टेंस क्राइसिस आ रहे थे, पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, फ्रांस का जो ट्रेजर था, राजकोष था, वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया था। तो ऐसे में जब फ्रांस के पास पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही थी, कमी हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि टैक्स को क्यों ना बढ़ा दिया जाए। तो टैक्सेस को बढ़ाने के लिए ना राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था फ्रांस में, उसको पहले एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जिसमें फ्रांस की सोसाइटी के जो 3 पार्ट्स थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट, इन तीनों के ही रिप्रेजेंटेटिव को शामिल होना पड़ता था। और फिर यहाँ पर सबकी सहमति के बाद न्यू टैक्सेस का प्रपोजल पास किया जाना था। तो जब ये मीटिंग बुलाई जा रही थी तो फर्स्ट एस्टेट वालों ने अपने 300 लोगों को भेजा, सेकंड एस्टेट वालों ने भी अपने 300 लोगों को भेजा, लेकिन जो थर्ड एस्टेट थे उन्होंने अपने 600 लोगों को भेजा। इसलिए क्योंकि फ्रांस की पूरी पॉपुलेशन का 90% थे थर्ड एस्टेट के लोग, ठीक है। और जो अगर हम बात करेंगे इस मीटिंग की, तो 1789 में तो बुलाई ही थी लुइस 16 ने, लेकिन इससे पहले लुइस 14 ने ये मीटिंग बुलाई थी कब, लास्ट टाइम एस्टेट जनरल मीटिंग वॉज कॉल इन 1614। 1614 के बाद से सीधा फिर वो कब बुलाई जाती है, 1789 में, और 1789 में भी कब, 5 मई 1789 को बुलाई गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला था, क्योंकि थर्ड एस्टेट के लोग ऐसा बोल रहे थे कि अगर 600 लोग हैं और फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के 300 लोग हैं, तो 1 पर्सन 1 वोट वाली जो एक प्रिंसिपल था उसको फॉलो किया जाए। ऐसा ना हो कि 300 लोग मिलकर सिर्फ अपना 1 वोट दे रहे हैं और 600 लोग मिलकर अपना सिर्फ 1 वोट दे रहे हैं। तो ऐसे में तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग कुछ भी बोलेंगे, बात तो वही मानी जाएगी। तो इसलिए ये कह रहे थे कि इंडिविजुअल एक इंसान का 1 वोट देने की बात हो, लेकिन राजा ने ये नया प्रिंसिपल एक्सेप्ट नहीं किया और थर्ड एस्टेट की जो मांग थी उसको ठुकरा दिया। थर्ड एस्टेट के लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं, फिर इस नेशनल एस्टेट जनरल की जो असेंबली होती है, जो मीटिंग होती है, उसको छोड़ के बाहर आ जाते हैं, टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। बाद में इसी नेशनल असेंबली ने फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो बस सिंपल सी बात है, मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन मीटिंग बुलाई गई थी 5 मई 1789 को। ऑप्शन ए आपका आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।